हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था। इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में हम लोग दो ग्राफ देखेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कहीं कभी कभी एग्जाम में आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख देगा, वहां पर चाहे कभी कभी लिख देगा जीरो एक्सेलरेशन। तो तीनों के लिए ग्राफ सेम बनेगा। जीरो एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी, वी क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम, हर जगह सेम, यूनिफॉर्म, हर जगह वेलोसिटी सेम। यानी देखिए ध्यान से समझिए, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म, यदि यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, इस तरीके से था ग्राफ, था ना? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरीके से था, पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर यदि वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी हर समय सेम है, सेम मतलब हर समय यदि मान लेते 40 मीटर पर सेकंड, हर समय 40 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी मेरा 40 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी भी मेरा 40 मीटर पर सेकंड है। बटा टाइम कुछ भी हो सकेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ भी। तो इस जीरो 40 में 40 घटेगा तो 0/10, यानी ये हो जाएगा जीरो। तो एक्सीलरेशन में मेरा क्या आया? जीरो। तो इस तरह से कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो एक्सीलरेशन। तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ देखिए 5 सेकंड में देखिए इधर क्या लिखा है? वेलोसिटी लिखा है और इधर क्या लिखा है? टाइम लिखा है। टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब यूनिट से मेजर करते हैं, किससे? सेकंड से। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी हर समय वेलोसिटी सेम रहेगा तभी मेरा एक्सीलरेशन जीरो रहेगा, है? तो मान लेते हैं हर समय मेरा जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड, हर समय 5 सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 15 सेकंड हो गया फिर भी 30 मीटर की स्पीड से चल रहा है, 20 सेकंड हो गया फिर भी वो अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ा भी नहीं कर रहा है, 30 सेकंड की स्पीड पर चल रहा है। भीड़ भड़ा का इलाका आ रहा है फिर भी 30 मीटर की स्पीड पर चल रहा है, गांव देहात आ रहा है फिर भी 30 मीटर की स्पीड पर चल रहा है ना? मतलब उसका वेलोसिटी हर समय सेम है, उसको भीड़ से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लड़कों का देखते ना, बाइक में वो लोग चलता है तो भले उठा, मतलब कुछ भी आ जाए, है ना? गांव आ जाए, सड़क आ जाएगा, चाहे भीड़ आ जाएगा, चाहे मार्केट आ, कुछ भी आ जाए, उसका स्पीड सेम रहता है, एकदम बुलेट के स्पीड में जाता है, बुलेट का आवाज निकालते हुए जाता है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो उसका वेलोसिटी रहता है वो रहता है क्या? यूनिफॉर्म रह जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरा हर समय वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी में 30, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी 30, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, यानी 30 माइनस 30 बटा टाइम कुछ भी ले लीजिए, 5 10 15 20 कुछ भी ले लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इसका ग्राफ, समझ में आ गया? जीरो एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपको एग्जाम में पहचानने बोलेगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में 4 को ग्राफ छपा रहेगा और बोलेगा कि पहचानो, है ना? क्या बोलेगा, क्या रहेगा कि सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो 4 को ग्राफ में से आपको पहचानना है। जहां पर देखेंगे इस तरह की ग्राफ स्ट्रेट लाइन में टिक कर दीजिए, गोला कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है। स्लोप, इसका स्लोप क्या बताता है? स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया। स्लोप मतलब बटा किसका किसका है? वेलोसिटी और टाइम का है। ऊपर में वेलोसिटी, नीचे में टाइम। बोलिए, वेलोसिटी बटा टाइम किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन का। बस इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एरिया, एरिया का मतलब होता है बीच में गुना का साइन होगा, किसका किसका है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी गुना टाइम। बोलिए, चाल गुना समय किसका फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट बराबर चाल गुना समय, या फिर हम लोग यदि जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ठीक है,
क्या इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा। फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? तो एक्सीलरेशन। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, आपका स्कूल का भी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का सवाल। तो आई होप कि आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सा था। अगला वाला हम लोग बनाते हैं जिसमें हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वहां पर जीरो एक्सीलरेशन की जगह में लिख देगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो चलिए उसको देखते हैं। तो आप क्लियर कर लीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको बोलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन तो होगा ऑब्जेक्ट में, यानी वस्तु में एक्सीलरेशन तो होगा, लेकिन क्या होगा? एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब समान समय अंतराल में उसका वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा वो समान होगा। जो v माइनस यू जो आपको निकलेगा समान समय अंतराल में वो सब के लिए बराबर होगा। जैसे हम लोग निकालते 5 सेकंड के लिए निकालते, तो a1 मान लेते, ये एक्सीलरेशन निकाल ले पहले के लिए a1 निकाल रहे, ठीक है? तो 5 सेकंड के लिए निकाले तो बटा में टाइम 5 दे देते v माइनस यू। तो मान लेते शुरू में मेरा वेलोसिटी था वो मेरा, देखिए इधर जो दिया है वो वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो 5 सेकंड, तो मान लेते जब अभी शुरू में मेरा वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अब 5 सेकंड हुआ या फिर 10 सेकंड मान लेते हैं या फिर 5 सेकंड रहने देते। तो 5 सेकंड हुआ तो मान लेते हैं वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। शुरू में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अब जैसे 5 सेकंड पूरा हो गया तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। तो फाइनल मेरा क्या हो गया 20, और इनिशियल पहले क्या था 10, तो मेरा कितना आया 10/5 यानी 5 दूनी 10। तो मेरा एक्सीलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड है। ये a1 निकाले, फिर a2 निकाल रहे, यानी एक्सीलरेशन आप दूसरा समय में निकाल रहे, समय को चेंज कर दे रहे, 10 सेकंड में निकाल रहे। तो शुरू में मेरा कितना था 20 मीटर पर सेकंड, अब चलने लगा जैसे 10, फिर 5 सेकंड पूरा हुआ यानी अब 10 सेकंड टोटल हो गया, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। तो फाइनल हो गया 30, और शुरू किया था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बटा में कितना 10, क्योंकि 5 10 सेकंड, तो यहां से हो गया कितना 10/10। रुके, तो यहाँ पर समय भी मेरा 0 से 5 फिर 5 से 10, तो यहाँ पर टोटल 10 नहीं, टोटल यहाँ पर 10 नहीं होगा 5 ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल 5 ही होगा, क्योंकि समय तो मेरा सेम है ना, समान समय अंतराल में समान समय, देखिए वर्ड में ही छिपा हुआ है समान समय में 5 सेकंड है तो यहाँ भी 5 सेकंड लेना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 मीटर पर सेकंड, यानी देखिए फिर हर जगह आपका जो एक्सीलरेशन जो निकलेगा हर जगह सेम निकलेगा। काहे? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हर समय देखिए 10 देखिए 20 माइनस 10 30 माइनस 20 10, फिर 40 माइनस 30 10, हर समय जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है v माइनस यू का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो जो अगर समान समय, और समय भी मेरा 5 सेकंड, तो जब समान समय अंतराल में वेलोसिटी में समान परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में परिवर्तन सबके लिए समान होगा, सेम होगा, तो उस तरीके के एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है? तो इस तरह से इसके लिए 5 सेकंड, यहाँ 10 हो गया 20, 10 सेकंड में 20, 15 में 20 30, फिर यहाँ 20 में 40। तो इसका जो ग्राफ होगा इन सारे पॉइंट को मिलाने वाला रेखा के अनुदिश होगा। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है दोस्तों? इसका भी ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और क्या होगा इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो नेचर क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से झुका हुआ है। स्लोप, तो स्लोप भी इसका क्या बताएगा, दोस्तों? देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है बट्टा किसका वेलोसिटी टाइम का, नीचे में टाइम ऊपर में वेलोसिटी। तो इसका भी क्या बताएगा स्लोप, एक्सीलरेशन को बताएगा, ठीक है? इसका भी स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा। और एरिया, तो इसका भी एरिया क्या बताएगा, वेलोसिटी गुना टाइम, डिस्प्लेसमेंट को ही बताएगा। इसमें कोई मतलब सोचने की बात नहीं है, ये सब ठीक रहेगा, ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सब तो खाली आप ये वाला ही देख के बोल सकते हैं कि आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा वेलोसिटी टाइम, तो बस स्लोप पूछेगा तो भागा दे दीजिए, एरिया पूछेगा तो गुना कर दीजिए। ये तो आपको ग्राफ बिना बनाए पता चल जाएगा, लेकिन नेचर यदि आपको पता करना है तो ग्राफ बनाना। तो ये हमने क्या देखा,
यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, और जीरो एक्सेलरेशन के लिए। ग्राफ क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन था, टाइम एक्सिस के पैरेलल था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखा तो मेरा जो ग्राफ आ रहा था वो इंक्लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, टाइम एक्सिस के इंक्लाइन था। आप नॉन यूनिफॉर्म भी देख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में है जिगजैग होगा, ठीक है, जिगजैग होगा, मतलब जैसा मन तैसा आप छाप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ नहीं बता रहा, क्या वो सब तो कोई भी छाप सकता है, जो मन शो कर दीजिए ना वही ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म में। खाली समान समय अंतराल में असमान वेलोसिटी में चेंज होगा बस, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लिया, मतलब जो इंपॉर्टेंट था। है तो इसमें बहुत सारा चीज है, आप लोग जेईई मेंस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज है, एडवांस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत हार्ड ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो उतना हम लोग नहीं जाते, हम इतना ही करते जिससे हमारा काम चल जाए, बस इतने जो हमारा समझने के लिए काफी है, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, है ना। ऐसे भी ये आपके जिंदगी में कहीं काम तो देगा नहीं, है ना। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।